नारायण देवता और साक्षात राम जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। और यदि माताएं बहनें पुरुष वर्ग वंचित रह गए हों तो 10 तारीख को प्रातः काल की बेला में 8 बजे यहाँ पूर्णाहुति भी होगी। आप उसमें संलग्न, आप उसमें जो है उपस्थित होकर के आप आइए और यज्ञ में आप जो है अपनी आहुति को प्रदान करिए। और यदि आहुति किसी कारण यदा कदा नहीं पड़ पाती है तो यज्ञ का दर्शन कर लेने मात्र से ही नाना प्रकार के संताप शरीर से दूर हो जाते हैं। यज्ञ अपने आप में अद्भुत है। और कल का तो बड़ा अलौकिक चित्रण होगा। आज परमात्मा जन्म ले रहे हैं, बाल्यकाल की गति से धीरे धीरे बढ़ करके आगे उनका कल विवाह भी संपन्न होगा। लेकिन सबसे बड़ा इस पूरे क्षेत्र में, समाज में, यहाँ सबसे बड़ा कार्य यह होगा कि कन्याओं का पूजन होगा और उन कन्याओं की अधिक से अधिक संख्या होगी। वो कन्या किसी जाति धर्म विशेष या ऐसे वर्ग विशेष की नहीं होंगी, वो सभी कन्याएं होंगी, क्योंकि कन्या पूज्य हैं इस धरती पर। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां स्त्रियों का, माताओं का, बहनों का, सबका सम्मान होता है, वहां वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र भी कह रहा है। और ऐसा हम इस प्रकल्प को जमीन पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। इसमें सहजता से जो यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। तो कल कन्याओं का अद्भुत पूजन होगा। आसपास पड़ोस की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको एक सहज रूप में भारतीय परिधान में, पहली बात तो फटा चिथड़ा कपड़ा जो पहन के आएगा उसको यहीं मंच पे बुलवाएंगे हम, और उसी से 5 मिनट बुलवाएंगे कि तुम बोलो इस कपड़े के बारे में। उसको यहीं से मैं देखूंगा, यहीं से बुलवाऊंगा। इसलिए ऐसे परिधान, और सबके गले में दुपट्टा जरूर होना चाहिए। ये दुपट्टा मान लो कहीं नाक बह रही हो, ये मृग जैसी नाक, हिरन जैसी नाक दिख रही हो और नाक कहीं बह गई तो कहाँ पूछेंगे? या तो ऐसे कर लेंगे और या तो दुपट्टा होगा तो उसमें पूछ लेंगे। आजकल बच्चियों के सर से पल्लू दुपट्टा गायब हो जा रहा है, सब हाईटेक होते जा रहे हैं। ये दुपट्टा रखना सीख लो। ये इज्जत, मान, मर्यादा, ये धूप, नाना प्रकार से आपत्तियों से ये बचाता है। हो सकता है धूल, आंधी, कहीं मिट्टी आंखों में न पड़ जाए, और आदि तमाम चीजों से बचाता है। ये शरीर को ढक करके रखता है। लेकिन पता लग रहा है कि दुपट्टे गायब हो गया। वो गाना जब से वो गाए ना, वो कौन से आए थे टीवी में, दुपट्टा सरक रहा है। ऐसे दुष्ट आत्माएं भी आती हैं कि नाना प्रकार की फिल्म जो समाज में अराजकता को जन्म देती है उसको भी बना देते हैं, और साथ साथ बच्चियों को नाना प्रकार के रास्तों से भटका भी देते हैं। ये भारतीय कन्याएं हैं, ये भारत का भविष्य है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि नहीं वो फलाने की घर की ही लड़की भारत का भविष्य तय करेगी, ऐसा नहीं है। आज जो इस पूरे राष्ट्र के सर्वप्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, आपको पता है कौन है वो आदिवासी कन्याश्री राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सुशोभित हो रहे हैं, आदिवासी कन्या है। आपको सोच करके स्वयं यह समझना चाहिए कि कन्या किसी भी स्वरूप में आ सकती और कोई भी रूप सहजता से धारण कर सकती। हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। उस संघर्षों से टकराते हुए मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। उससे बढ़ करके हम लोग वहां उस मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कल यह पूजन भी है। सभी बच्चे लाल और पीत वस्त्र में आएंगे, लाल और पीले वस्त्रों में आएंगे। जीन्स कोई नहीं पहन के आएगा, ध्यान रहे। दुपट्टा सारे लोग लेकर के आएंगे, यह भी ध्यान रहे। फटा चिथड़ा कोई कपड़ा ऐसा पहन करके मत आइएगा, साफ सुथरे सुंदर, बहुत ज्यादा फाउंडेशन पोत के मत आइएगा। आप जैसी हैं बहुत अच्छी लग रहे हैं सब लोग, आपको समाज में पूजनीय हैं। आप किसी भी स्वरूप में रहेंगे अच्छा लगेगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, पाटलावती मैया की जय। मैं तो व्यासपीठ पे बैठता हूँ तो मुझे सारी बच्चियों के स्वरूप में पाटलावती नजर आती है, उन्हीं का दर्शन होता है। अब वो चाहे बच्ची ऐसे नाक पे उंगली कर रही हो, चाहे ऐसे दांत निकाल रही हो, लेकिन सब लगता है ऐसे कि हाँ भगवती स्वयं साक्षात बैठ करके सुन रही है। और एक हम नाम नहीं बताएंगे ना चेहरा बताएंगे, एक बच्ची कल हंस रही थी तब तक नाक बह गई उनके नीचे, लेकिन हम यहीं से देख के हम इधर मुंह घुमा लिए कि ऐसा ना हो कि नहीं हम देख रहे हैं वो जान जाए और शर्मा जाए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। नवमी तिथि मधु मास पुनी
चैत्र का महीना है, मधुमास महीना, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी व्याख्यान दे रहे हैं। और साथ ही साथ शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की उपस्थिति विराजमान होती है। भगवान का सौम्य आवरण में अवतार हो रहा है। अभिजित मुहूर्त में, जो भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय मुहूर्तों में एक ऐसा अद्भुत मुहूर्त अभिजित मुहूर्त। और अभिजित मुहूर्त का वर्णन आता है अमरकोश में। भगवान के जन्म का जो वर्णन आता है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आता है, लेकिन अभिजित मुहूर्त गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत भगवान का यह सुंदर दिव्य अवतरण होता है। और जिस समय अवतरण होता है उस समय आप विश्वास कीजिए कि ग्रह गोचर, लग्न, तिथियां सब कुछ परमात्मा के अनुरूप हैं। और उस सुंदर विग्रह का सुंदर अन्वेषण सब लोग करते हैं। देवता गण, ऋषि गण प्रार्थना करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सब लोग महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयु के भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी, कहे दुई करे जोरी अछूत तोरी, कहे वृद्धि कराहो अनंता, माया गुण ज्ञाना दीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावहे श्रुति संता, शोभा हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीगंधा। तालियां बजाते हो सब। ब्रह्मांड काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मपुर सोवासी, यह उपहासी सुनत धीरे मत न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत वेद कीन जाए, कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुध प्रेम रहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु ताते अहरूपा, की जय शिशुरीला अति प्रियशीला, यह सुख परमे अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यही चरित जिगावहे हरिपद पावहे, देना परहि भवकूपा। प्रेम से बोले राधे रामचंद्र की जय। वैसे भगवान के आगमन पर इतना सुस्त होंगे हमें पता नहीं था। आप लोग बहुत ही सुस्त हैं एकदम से, पता नहीं कौन सा डोज लेते हैं तब एक्टिव होते हैं, लेकिन भक्ति रूपी डोज आपको एक्टिव नहीं कर पा रहा। बड़ा जंग लगा हुआ है। हाँ? भगवान का आगमन होता है, लेकिन वो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। और कोई भी बालक
अगर बाल रूप में आ रहा है तो वो चतुर्भुज रूप